ओम गणेश हर हर महादेव जय माता दी। और सर्वप्रथम तो नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। अब नवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका जो एक सामान्य विधान गौण पक्ष के रूप में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो आज मैं आपको संपूर्ण बताऊंगा, सुनाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। और आप भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या इसी नियमों के द्वारा या ये जो नियम मैं आपको बताऊंगा जो ग्रंथों ने बताए हैं और मेरे माध्यम से मैं आपके तक पहुंचाऊंगा कि आप भी वैसे ही नवरात्रि करते हैं या करते थे या क्या अभी करोगे। तो जैसे संस्कृत में लिखा है कि अत्र नवरात्रि घटस्थापन प्रातर मध्याह्ने प्रदोष काले चेति त्रिकालम द्विकालम एककालम व वस्व स्वकुल देवता पूजन सप्तशत्यादि जपो अखंड दीप। अर्थात ये पूरा संस्कृत में है, मैं आपको सीधा हिंदी में ही श्रवण करवा दूं कि नवरात्रि से शुरुआत करके नवरात्रि के जो 9 दिन है, प्रथम दिन से घट स्थापना अर्थात घट स्थापना कर सकते हो या कलश स्थापना कर सकते हो। और इस वर्ष मैं उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने घट स्थापना का बहुत ही विस्तार से सविधि पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो उसको फॉलो करके घट स्थापना कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। तो घट स्थापना करनी है। उसके पश्चात जैसे लिखा है कि प्रातः काल, मध्याह्न काल और प्रदोष अर्थात सायंकाल को भी तीनों समय आप अपनी कुल देवी और कुल देवता के पूजन के अधिकृत होते हो जब आप अनुष्ठान करते हो, जब आप घर में घट स्थापना करते हो। याद रखिएगा, कोई भी पूजन अनुष्ठान करते हैं तो प्रॉपर पूर्ण रूप से करना चाहिए। कन्वीनियंट सहूलियत वाला उपवास या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान पहुंच सकता है। करे तो पूरा करें, ना करे तो मत कीजिएगा या जो हो सकता है उतना कीजिएगा, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रंथों में लिखा है। तो एक वो चीज़ है कि आप अपनी कुल देवी को तो अवश्य पूजिए और पूजना ही चाहिए। तो ठीक है कि चलो हम घर पे नहीं है, तीनों काल शायद हम नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट एक काल तो करें, जैसे आरती वगैरह करना, कुल देवी की पूजा यथाशक्ति करना, उनको भोग लगाना, नैवेद्य अर्पण करना, यहाँ वो बात कही गई है। फिर सप्तशती यहाँ लिखा है, सप्तशत्यादीपो जपो अखंड दीप आचार प्राप्तम माला बंधन उपवासन ऐक्त भक्तादि नियम सुवासिनी भोजनम आदि आदि आदि। तो जैसे लिखा है कि सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन या चॉइस है, ऑप्शन नहीं कहूँगा, चॉइस है कि हाँ, अगर आप स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी थोड़ी विधि कठिन है, एकादश न्यास आदि है, उच्चारण भी सब सही होना चाहिए, तो ठीक है, वो नहीं कर पाते हैं तो आप हिंदी में या आप अपनी भाषा में एक एक पाठ जो है, एक एक अध्याय है, वो श्रवण करवाइए, माता रानी को चलेगा। लेकिन अगर आप सशक्त हो, दूसरा एक विकल्प है, दूसरा एक ऑप्शन है जो ये है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए किसी ब्राह्मण देवता जो दुर्गा सप्तशती का सविधि पूर्ण रूप से पाठ कर पाए या करते हैं या कर सकते हैं, उनका वर्ण करके या उनको अपने अपने परिवार हेतु, माता रानी की प्रसन्नता हेतु, कुल देवी की प्रसन्नता हेतु आप उनसे यह पाठ करवा सकते हैं। आप चाहो तो प्रतिदिन एक एक पाठ करवाइए, 9 दिनों तक 9 पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो कम से कम एक पाठ भी करवा सकते हैं। और जैसी कामना होती है, जैसे मैंने पिछले वर्ष भी वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया भी था, और फिर भी मैं अगर एक बार फिर से पुनः रिपीट कर दूं तो जैसे लिखा हुआ है, कामना के अनुसार कितने पाठ आप चाहो तो करवा सकते हो, वो मैं आपको श्रवण करवा दूँ। जैसे मैं आपको सकामना जो शास्त्रों में लिखा है कि जैसे सर्वो उपद्रव नाश हेतु अर्थात सभी प्रकार के उपद्रवों के नाश हेतु आप 3 दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं। ग्रह पीड़ा आदि शांति हेतु आप 5
सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं। महाभय के नाश निवारण हेतु आप 7 पाठ के सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। शांति अर्थे और वाजपेयी यज्ञ की फल प्राप्ति हेतु आप 9 चंडी पाठ अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। राजा आदि को वश करने के लिए आप 11 पाठ का दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर सकते हैं या करवा सकते हैं। शत्रुओं के बल क्षय हेतु 12 पाठ का आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। और वैसे ही स्त्री या पुरुष या फिर किसी को भी वश करने हैं, अर्थात वश का मतलब ये नहीं है कि पूरा कोई भी वश हो जाएगा, लेकिन अपनी कामना निकालने के लिए तो उनके लिए 14 दुर्गा सप्तशती के पाठ का अनुष्ठान बताया है। सुख शांति लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु 15 पाठ का अनुष्ठान बताया हुआ है। और संतान की प्राप्ति हेतु धन धान्य आदि की प्राप्ति हेतु 16 पाठ का अनुष्ठान बताया है। राजभय या कोई सबसे शक्तिशाली भी इंसान है और उसके भय से बचने के लिए और उसका क्षय करने के लिए आप 70 अर्थात 17 पाठों का अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। किसी ने अगर उच्चाटन किया है आपके परिवार में, ऐसा आपको लगता है, तो आप उस उच्चाटन की मुक्ति हेतु, शत्रुओं से बचने के लिए, व्याधि के निवारण हेतु, आप महासंकट के विनाश हेतु अवश्य 100 पाठ जिसे शतचंडी कहते हैं उसका अनुष्ठान कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और सर्वस्व प्राप्ति हेतु, अश्वमेघ यज्ञ जितने फल प्राप्ति हेतु, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने हेतु सहस्त्र दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसे सहस्त्र चंडी भी कहा जाता है, इस प्रकार के संख्या के अनुसार अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हो या करवाते हो तो भगवती बहुत ही प्रसन्न होती है और कामना के अनुसार ये सारी कामना पूर्ण करती है। और वैसे ही जैसे मैंने कहा कि प्रतिदिन एक एक पाठ या अपनी शक्ति के अनुसार एटलीस्ट एक पाठ भी अगर आप करवाते हो, और जब वह ब्राह्मण देवता पाठ करते हैं, भले ही आपको संस्कृत भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन फिर भी आप साथ में अगर बैठेंगे तो वो श्रवण करने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत सारे संगीत, म्यूज़िक, हॉलीवुड या बॉलीवुड के सॉन्ग हमें भाषा से समझ में नहीं आते, लेकिन उसको कान में पूरे वो जो होते हैं ईयरबड्स या जो भी बोलो वो डाल डाल के 50 बार सुनते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है तब ये कहते हैं कि नहीं, हमें समझ में नहीं आता है तो हम बैठकर क्या करेंगे। ये नहीं चलेगा। आप अपने हेतु करवाते हो, आप अपने परिवार के कल्याण हेतु करवाते हैं, तो क्यों ना बैठे साथ में, पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। श्रवणम कीर्तनम, भक्ति का पहला प्रकार श्रवण बताया है। तो आपको अगर समझ में आए बहुत अच्छी बात है, ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, बैठिए साथ में पूरा पाठ श्रवण कीजिए। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है पूरा कि इतने पाठ करने से ऐसा फल प्राप्त होता है। तो पूरे नवरात्रि व्रत में दुर्गा सप्तशती का महत्व प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है। फिर आप अपनी माता रानी का या अपने इष्ट देवता का या अपने कुल देवता का या अपने गुरु से जो प्राप्त हुआ है उस मंत्र की सुबह, मध्याह्न काल या तो सायंकाल कम से कम 1 माला कीजिए, या उससे अधिक भी आप चाहे तो मंत्र माला आदि कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि चलो नवरात्र है तो हम माता जी की ही मतलब मंत्र की आराधना करें। आप अपने जिस इष्ट देवता को सबसे अधिक प्राण प्रिय मानते हो या आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है, आप उसकी अधिक से अधिक माला जितनी भी हो पाए उतनी माला इन नवरात्रि में करें, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। उसके पश्चात लिखा है कि अगर संभव है तो 2 साल की कन्या से लेकर 10 साल की कन्या का विधान, जिसे नव दुर्गा का रूप माना गया है, तो प्रतिदिन एक एक कन्या को घर में भोजन करवाए, बहुत अच्छी बात होगी। प्रतिदिन ना करवा पाए कोई बात नहीं, अष्टमी या नवमी में भी आप एक ही साथ सभी को बुला के भी कन्या भोजन करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिर्फ कन्या भोजन नहीं, यहाँ सुवासिनी भोजन भी लिखा है। जो सुहागन स्त्री है उनको बुलाकर देवी स्वरूप मानकर उनको श्रृंगार आदि यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार आप दीजिए या फिर उनको घर में भोजन करवाइए। उसके पश्चात लिखा है कि अब जो मुख्य बात है कि व्रत कैसे करें, क्या कुछ भी ना खाए या फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें खाए। तो इसमें लिखा है कि या तो आप एक समय अन्न का आहार करें, एक समय केवल फलाहार, और फलाहार का मीनिंग होता है सिर्फ और सिर्फ फक्त फलों का आहार अर्थात फलाहार, ना कि फिर साबूदाना खाना, राजगरा खाना, मुरैया खाना या आलू की चिप्स मतलब पोटैटो चिप्स खाना या बिना नमक की कोई ऐसी चीज़ें खाना, उसको फलाहार नहीं बोलते हैं। फलों का आहार अर्थात सिर्फ फलों का आहार करना। तो एक समय फलाहार कर सकते हैं
और एक समय आप अन्न का आहार करके पूरे 9 दिन तक यह व्रत कर सकते हो। तो इस प्रकार से पूरे 9 दिन यह व्रत करना है। फिर जैसे जब आप कुमारी का भोजन आदि या कुमारी पूजन करते हो नवमी में या अष्टमी में, अधिकतर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नवमी में ही कीजिए जब पूर्ण व्रत हो जाए उसके पश्चात। तो नवमी में पूजन कुमारी का भोजन पूजन आदि करने के बाद आप अपना व्रत उपवास है उसे खोल सकते हो। अब इसी प्रकार से पूरे 9 दिन तक पूर्ण रूप से ऐसे अनुष्ठान करने से या ये सारी चीज़ें करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सालों से करते हैं उन्हें तो अनुभव होगा ही। और अभी जो मुख्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं कि बहुत लोग जैसे पूछते रहते हैं मुझे कि हमने 1 साल व्रत किया तो क्या गुरुजी हमें हर साल करना पड़ेगा, 5 साल करना पड़ेगा, 7 साल? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने वर्ष तक चाहे उतने वर्ष तक कर सकते हैं, कोई बाधा बंधन आदि नहीं है। इसमें सिर्फ बाधा बंधन में क्या आता है, तो जैसे मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई कि जब आप कोई अनुष्ठान लेते हो तो नियम से तो आपको चलना ही पड़ेगा कि जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्वस्थ हो तो भूमि शयन करें, क्रोध ना करें, जितना हो सके इतना, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है उन अच्छे नियमों का पालन करें, भगवती की आराधना करें, माता रानी की जितनी अधिक सेवा आदि हो सके वो करें, कुमारी का भोजन कराए, सुवासिनी भोजन कराए, माता पिता की सेवा करें, इष्ट देवता कुल देवता की आराधना आदि करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें लिखा है कि अखंड देव्या प्रीतये, अर्थात एक अखंड दिया भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये सारे नियम से आप संपूर्ण रूप से नवरात्रि व्रत आदि कर सकते हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जैसे मैंने बार बार कहा, जरूरी नहीं है कि आपने इस साल किया तो हो सकता है कोई ऐसा संयोग आ जाए तो अगले साल ना भी कर पाओ। तो कोई मन में वहम रखने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ही होगा, जितना भी हो सकता है, जितना भी अच्छा हो सकता है आप अवश्य ऐसे अनुष्ठान कीजिए। और जो जो नियम इस नवरात्र व्रत में बताए हुए हैं वही मैंने आपको शास्त्र के अनुसार बताए हैं। फिर भी इस नवरात्रि में जैसे हर वर्ष मैं नवरात्रि से पूर्व सबको बताता हूँ कि आप ये अनुष्ठान कर सकते हो इस मंत्र या स्तोत्र आदि का। बहुत जल्द ये भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि आप इस नवरात्र में कौन सा अनुष्ठान व्रत आदि कर सकते हो। ये था आज का महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम गणेश हर हर महादेव, जय माता दी।